राधिका बरसाने वारी की जय। राधे राधे। हमारे ठाकुर जी को कौन कौन सी वस्तुएं प्रिय हैं? ठाकुर जी के पूजन में यह वस्तुएं ना हों तो ठाकुर जी का पूजन पूरा नहीं माना जाता। हमारे ठाकुर जी को मोरपंख, वैजयंती माला, गोपी चंदन, केसर, मुरली, गौ माता, माखन मिश्री और तुलसी दल अति प्रिय है। यह सब वस्तुएं अगर ठाकुर जी के पूजन में ना हो तो वह पूजन अधूरा है। इसलिए ठाकुर जी के पूजन में यह सभी वस्तुएं होना बहुत ज़रूरी है। जन्माष्टमी के दिन ठाकुर जी के पास बछड़े वाली गाय को स्थापित करने से घर में समृद्धि और वैभव की वृद्धि होती है। ठाकुर जी को चांदी की मुरली चढ़ाने से घर में क्लेश झगड़े समाप्त हो जाते हैं, घर में बरकत आती है। माखन मिश्री तो ठाकुर जी को अत्यंत प्रिय है। इसलिए जन्माष्टमी के दिन रात्रि में ठाकुर जी को स्नान कराने के बाद, पोशाक और श्रृंगार कराने के बाद माखन मिश्री का भोग तो अवश्य ही लगाना चाहिए। जो भक्त वैष्णव हैं, ठाकुर जी को मानते हैं, जिनके घर में ठाकुर जी की सेवा पूजा होती है, उन्हें जन्माष्टमी का व्रत भी अवश्य ही रखना चाहिए। यह व्रत निराहार, निर्जल या फलाहार रखा जाता है। आपकी जैसी सामर्थ हो आप वैसा व्रत रख सकते हैं। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि इस दिन अन्न का आहार नहीं करना चाहिए। यदि अन्न का आहार करना ज़रूरी है तो जन्माष्टमी के दिन 12 बजे के बाद ठाकुर जी का स्नान पूजन करने के बाद आप अन्न का भोजन कर सकते हैं। जन्माष्टमी के दिन 12 बजे के बाद फलाहार भोजन और पंचामृत या पंजीरी से व्रत खोलना चाहिए। उसके बाद ही अन्न का भोजन ग्रहण करना चाहिए। यदि आप फलाहार नहीं रह सकते तो रात्रि को 12 बजे के बाद, कृष्ण जन्म होने के बाद, पूजन और स्नान करने के बाद, पंजीरी से व्रत खोलने के बाद अन्न खा सकते हैं। जन्माष्टमी के दिन चावल और जौ का सेवन तो कदापि ही नहीं करना चाहिए। इससे जन्माष्टमी के पूजन का फल नष्ट हो जाता है। जन्माष्टमी के दिन निशित काल में कृष्ण कथा, विष्णु सहस्रनाम, गोपाल सहस्रनाम, श्रीमद् भागवत महापुराण या श्री कृष्ण के मंत्रों का जाप करने से बहुत अधिक फल मिलता है। निशित काल अमोघ कहा गया है। रात्रि को 12 बजे के बाद श्री कृष्ण को पंचामृत से स्नान कराने के बाद, पीले वस्त्र धारण कराने के बाद, चंदन लगाकर मुरली, माखन मिश्री का भोग ठाकुर जी को लगाकर भगवान श्री कृष्ण की आरती कपूर से करना चाहिए। माँ यशोदा और नंद बाबा को भी बधाई देनी चाहिए और खूब घंटी और शंख की ध्वनि करनी चाहिए। रात को 12 बजे के बाद श्री कृष्ण का पूजन करने के बाद कच्चे दूध में जल, शक्कर डालकर चंद्रमा को भी अर्घ्य प्रदान करना चाहिए। उन्हें भी बधाई दें। ऐसा करने से चंद्रमा भी प्रसन्न होकर आप पर अपना आशीर्वाद प्रदान करेंगे, जिससे आपकी कुंडली में भी चंद्रमा मजबूत होंगे। उसके बाद आप अपना प्रसाद लेकर व्रत का पारण कर सकते हैं। इस दिन ठाकुर जी को झूले पर अवश्य ही बिठाना चाहिए और छठी तक ठाकुर जी की सेवा पूजा झूले पर ही करनी चाहिए। छठी के दिन ही ठाकुर जी को झूले से उतारकर सिंहासन पर विराजमान किया जाता है। राधे राधे। आपको वीडियो पसंद आई हो तो शेयर अवश्य करें। राधे राधे।